नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारी कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करने जा रहा हूं जिनके नतीजे आए हैं और नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। कल अच्छे रिजल्ट्स के दम पर बढ़िया पॉजिटिव एक्शन हो सकता है दिखे आपको इन स्टॉक्स में। ब्रॉडर मार्केट तो कह नहीं सकते किधर जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ होगा। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, विप्रो, मिक्स टाइप ऑफ रिजल्ट्स हैं। नेगेटिव भी मैं अगर बोलूं तो कैसे बोलूं, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स तो मुझे खराब लगे, लेकिन मैनेजमेंट से रिलेटेड अच्छी खबर आ गई है। तो वो ना बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बन गई है, उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं अभी। पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक बात करना चाहूंगा। पहला स्टॉक टू वॉच मेरी नजरों में होगा जो मोर देन 5% गैप अप आना चाहिए डायरेक्टली, बिना किसी झिझक के, क्योंकि ये नंबर्स के बाद भी अगर ये गैप अप नहीं आया तो फिर तो भैया कोई हैवी प्रेशर ही है इस पे, मैं तो यही मानूंगा। तो कौन सा स्टॉक है? स्टॉक है नेटवेव टेक्नोलॉजीज। कल भागना चाहिए, हाई बीटा स्टॉक है, बढ़िया रिएक्शन देने के लिए जाना जाता है। और जिस कदर इस कंपनी ने नतीजे पोस्ट करे हैं, मतलब मजा आ गया पढ़कर, दिल खुश हो जाता है ऐसे नंबर्स देखकर। सबसे पहले मुनाफा कंपनी का 30 करोड़ के सामने 73.3 करोड़ का, तो डबल से भी ज्यादा इसका कंपनी का मुनाफा हो गया है आपका साल दर साल। रेवेन्यू 330 करोड़ के सामने 800 करोड़ का, तो रेवेन्यू भी मोर देन डबल हो गया है। तो मतलब हर एक पैमाने पे सुपर नतीजे देखने को मिल रहे हैं, आप कह सकते हो। अगर आगे बात करूं दोस्तों आप सभी के साथ कंपनी का एबिटा यानी कामकाजी मुनाफा, तो 43.1 करोड़ के सामने 98 करोड़ पे एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा है। ये भी डबल से ज्यादा हो गया। तो अपने आप में आप देख पा रहे हो हर एक पैमाने पे कंपनी ने आउट परफॉर्म करा है। मार्जिन स्लाइटली कम हुए हैं, 12.9% के सामने 12.18% पे कंपनी के मार्जिन आते हुए दिखे हैं। अदरवाइज हर एक फ्रंट पे मेरे को इस कंपनी के रिजल्ट्स लगे सुपर। अब एक बार टेक्निकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 5% की तेजी थी वैसे तो, फ्राइडे को भी हमें देखने को मिली है। टेक्निकली देखें तो स्टॉक खराब तो नहीं है, नीचे से संभलने की कोशिश में, मेरे को लगता है संभल ही जाएगा ऐसे नंबर्स के बाद और ऊपर जाना चाहिए। बड़े लेवल पे कोई रेजिस्टेंस मुझे दिखता नहीं है इस स्टॉक में, अराउंड 3800 से पहले। तो बड़ी तेजी की मैं उम्मीद करके चलूंगा इस स्टॉक में मीडियम टर्म के लिए। पहला स्टॉक था नेटवेव टेक्नोलॉजीज। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दूसरा स्टॉक है यस बैंक। इसके भी नतीजे मेरे को काफी बेहतरीन लगे हैं और मेरा मानना है कि ये भी अच्छा करना चाहिए। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 600 करोड़ के सामने 950 करोड़ पे। देखो वैसे तो बैंकिंग फाइनेंशियल्स के लिए ये समय ही कमाल का है और आगे और कमाल का रहने वाला है। इसीलिए मैंने डिस्कस किया है कि इन्वेस्टमेंट पर्पस से इन्वेस्टर्स बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए। लेकिन अगर मैं नंबर्स की बात करूं यस बैंक के, तो इसने भाई साहब धमाका करा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 45% की बढ़त, साल दर साल 55% की बढ़त। ये अपने आप में कुछ कह रही है। ये कह रही है यस बैंक रिकवर नहीं, फास्ट रिकवर हुआ है बहुत ज्यादा। इंटरेस्ट बैंक ने जो बनाया है वो 7830 करोड़ के सामने 7540 करोड़ है। तो रेवेन्यू थोड़ा कम बना है, सॉरी ब्याज कम कमाया है, लेकिन मुनाफा बढ़िया कमाया है। नेट एनपीए एग्जैक्टली सिमिलर रही है कंपनी के, 0.3% के सामने 0.3%। वहीं ग्रॉस एनपीए की बात करी जाए, यहां सुधार है 1.6% से 1.5%। मेरे को लगता है यस बैंक ने भी अच्छे नंबर पोस्ट करें और यस बैंक का शेयर भी पॉजिटिव रहना चाहिए। अब कितना रहेगा वो कहना मुश्किल है, टेक्निकली पॉजिटिव है लेकिन ऑलरेडी चला हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा झिझक रहा हूं कुछ बोलने में। लेकिन 24 रुपए तक की मेरे को जगह दिखती है, बट उससे पहले पॉसिबल है अपने 20 EMA के आसपास पहुंचे, जो कि 22.5 रुपए के करीब दिख रहा है मुझे, और अभी शेयर आपके लिए 23.5 है। तो ये अपने टारगेट और अपने सपोर्ट के बिल्कुल मिड में है, इसलिए मैं आपके साथ इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। लेकिन रिजल्ट इसके भी बढ़िया थे। लास्ट जो तीसरा स्टॉक मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा जिसके नंबर्स मेरे को बढ़िया लगे, वो है बजाज हेल्थ केयर। दोस्तों इसने भी अच्छे नंबर पोस्ट करे हैं। सबसे पहले स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का अगर शेयर करूं आप सभी के साथ, तो वो आया है 15 करोड़ के सामने 16.1 करोड़ पे। कमाल के आंकड़े थे ये, ठीक है। रेवेन्यू की बात करूं तो 123 करोड़ के सामने 160 करोड़ पे कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट करा है, ये भी बढ़िया था भाई साहब। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आई है, 17.62% के सामने 19.03%, ये भी बढ़िया लगा मुझे। और कामकाजी मुनाफा 21.6 करोड़ से बढ़कर हो गया है 30.7 करोड़ का, ठीक है। अब कंपनी ने एक अपडेट दिया है, साजन कुमार बजाज इज रीअपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ये रीअपॉइंट करे गए हैं, तो मेरे को लगता है चौतरफा पॉजिटिव न्यूज है और इस स्टॉक पे हमें पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए। करेक्शन की बात करें तो अच्छा खासा करेक्टेड है ये स्टॉक, और मेरे को लगता है ये यहीं से घूम जाना चाहिए। जिस हिसाब से इसका टेक्निकली खराब चल रहा है, 2025 की बात करूं तो ये खराब ही रहा है। ऊपर 700 रुपए से गिरते गिरते 400 रुपए रह गया है।
मेरे को लगता है यहाँ से इसमें रिवर्सल आना चाहिए नंबर्स के बाद। बहुत ही कमाल के आंकड़े दिख रहे हैं मुझे इस स्टॉक के, तो मेरा मानना है पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव व्यू बना के इस स्टॉक पे आपको जाना चाहिए कल के लिए तो स्पेशली। बाकी नंबर्स की बात करें तो और भी काफ़ी बैंकें हैं, काफ़ी स्टॉक्स हैं, इनके नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं। जैसे आरबीएल बैंक के नंबर्स भी मेरे को काफ़ी कमाल के लग रहे हैं। मुनाफा तो मतलब कहाँ पहुंच गया, रॉकेट हुआ पड़ा है, 32 करोड़ से सीधे 200 करोड़ हो गया है। ठीक है, ब्याज की बात करें तो ये भी बढ़िया है। तो मेरे को लगता है कल नंबर एल&टी फाइनेंस के नंबर्स में कोई कमी नहीं दिखेगी आपको। तो नंबर्स एसएमएल महिंद्रा देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा ये स्टॉक है जो 5% गैप अप आ सकता है। जैसे कि नेट प्रॉफिट 53 लाख से सिंपल 53 लाख से बढ़कर 75.5 करोड़ 17.5 करोड़ पे आ गया है। 17.5 करोड़ का मुनाफा हो गया 53 लाख से बढ़कर। रेवेन्यू 330 करोड़ के सामने 540 करोड़ हो गया है। 5.54% से मार्जिन 7.68% हो गए हैं। 18.4 करोड़ से मुनाफा कामकाजी 41.4 करोड़ हो गया है। तो बहुत ही कमाल के नंबर लग रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कल पॉजिटिव रहने चाहिए अपनी अर्निंग्स के दम पर। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।